हे गाइस व्हाट्सअप। सीएमए इंटर कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का? थोड़ा चैट में बताइए, तो मतलब कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में। बढ़िया चल रहा है? चल ही रहा होगा। सो हम लोग एक यूट्यूब में पोल कंडक्ट किए थे। उस पोल में स्टूडेंट लोग से पूछा था कि अब आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए जिसमें मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको सॉल्व कराऊंगा। तो जो मेजॉरिटी वोट आए वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के लिए आए। तो बस योर विश इज माई कमांड। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिस्कशन फ्रॉम योर सीएमए इंस्टीट्यूट मटेरियल। मेरे पास लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मटेरियल है जो अभी करंट में वेबसाइट पे है इंस्टीट्यूट के। तो आप उसी मटेरियल को फॉलो करें। अगर आपके पास कुछ और है तो आपको एक बार ये सॉफ्ट कॉपी को रेफर करना है। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए सीखना जरूरी है, इसका एक नीड है, क्योंकि हम लोग जैसे क्लास में किए उससे कंसेप्चुअली तो सब काम हो जा रहा है, बट फैक्ट इज इंस्टीट्यूट मैट में हर सम को थोड़ा डिफरेंट तरीका से किया हुआ है। नॉर्मली हम लोग उस तरह से क्लास में नहीं करते। तो अब एक क्वेश्चन ये आ रहा है माइंड में, सिंस आपका ऑनलाइन एग्जाम है जिसमें इंस्टीट्यूट कुछ फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वो फॉर्मेट वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। मैं जैसे पढ़ाया वैसे तो नहीं करेंगे। जब तक कि आप समझ लीजिए रिटन एग्जाम था, एग्जामिनर आंसर चेक करता है, आपका आंसर आ रहा है, आपका वर्किंग समझ दिख रहा है तो वो मार्क्स दे देगा। बट ये जब ऑनलाइन एग्जाम आता है, अभी करंट में जो लेटेस्ट हमारे पास आज के डेट पे जो पैटर्न है वो ये दिखा रहा है कि आपको इंस्टीट्यूट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। और ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार कही है कि आपको अभी तक क्या था कि इंस्टीट्यूट के सम्स करने बोलते थे, इंस्टीट्यूट का सम जरूर कर लेना। बट अब एक नया चीज़ है कि इंस्टीट्यूट का प्रोसेस को भी फॉलो करना। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हम लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि अगर फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो इंस्टीट्यूट के प्रोसेस से ही फिर सम करके फॉर्मेट फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फॉर्मेट फिलअप करना नहीं आएगा। सिंस वी आर नॉट क्लियर अबाउट what is going to happen, let us not take the risk. Let us now study from इंस्टीट्यूट्स फॉर्मेट और इंस्टीट्यूट्स व्यू पॉइंट। पहले यही बोलते थे इंस्टीट्यूट का सम जरूर करना, अभी थोड़ा सा एक और एड ऑन करें कि इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट को भी फॉलो करना। बस यही एक डिफरेंस आ रहा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं देख रहा हूँ मेजरली जो अप्रोच है फॉर्मूलाज वगैरह का वो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है और है बहुत ही रिलेटेबल। जो अपने पहले सीखे ना उससे रिलेट करके बता दूंगा आपके लिए। बस एक छोटा सा स्टेप का काम होगा और आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़े है वो तो कंसेप्चुअल पढ़े ही है, उसके अलावा एक स्टेप और बस आपके लिए ऐड करूंगा। आप देखेंगे सारा सब इंस्टीट्यूट जैसे कर रहा है वैसे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए आप कृपया ध्यान दीजिए और हो सके तो कॉपी भी खोल लीजिए। खाली बैठ के वीडियो देखने से नहीं होगा। कॉपी खोल लीजिए, इंस्टीट्यूट मैट ओपन करिए और मेरे साथ साथ आपको सम्स करना शुरू करना है। चलिए, सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग आ गए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में घुस जाएंगे। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये फंडा, ये सभी आपका क्लियर कर देंगे। हम लोग जो सीखे वो सीखे ही है। उसके बाद एक स्टेप और बस क्वेश्चंस में जाके करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मटेरियल वेरिएंस। Product A required 10 kg of material at the rate of 4 rupees per kg. Actual consumption of material for the manufacturing product A comes to 12 kg of material at the rate of 4.5. So ऐसा सिचुएशन में आपको सिखाया ना एनालिसिस ऑफ डेटा सबसे पहले करते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या दिया होगा, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ
₹4 पर केजी, बट प्रोडक्ट ए का कितना यूनिट नहीं बोला, तो 1 यूनिट लग रहा है। 1 यूनिट के लिए 10 kg @ 4 होगा। एक्चुअल कंजम्पशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए कम्स टू 12 kg, तो वो भी कितना यूनिट है नहीं बोल रहा है, तो एक ही यूनिट होगा। 12 kg @ 4.5, ये कोई सम होता है? बट ठीक है, हम लोग कर रहे हैं अभी लाइन बाय लाइन, तो कैचअप कर लेंगे। नोट नंबर 2 आपको क्या सिखाया था? कॉस्ट कार्ड बनाया करो। कॉस्ट कार्ड में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट आपको लिखना है। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट आएगा। 1 यूनिट के लिए 10 kg है और एक्चुअल में भी 1 यूनिट है, तो कॉपी कर देंगे। 10 4 40, 12 4.5 करके 54। अब आपको अपना कॉन्सेप्चुअली करना आता ही है, तो आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट मुझे ये सिखाना है कि इंस्टीट्यूट कैसे कर रहा है, इंस्टीट्यूट का पैटर्न को सीखना है। मैंने बोला जैसे अपने करते हैं वही करेंगे, बस एक स्टेप और ऐड करेंगे, ठीक है? तो एक स्टेप और जब ऐड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक तो जगह रखना है, ठीक है, एक कॉलम और बनाने का। जैसे नॉर्मली हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब निकालेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपने कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके निकालते हैं। अब इसी को इंस्टीट्यूट की भाषा में अगर हम बोले, तो वो ऐसे बोलेंगे, SQ × SP करके स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आएगा, और एक्चुअल कॉस्ट AQ × AP करके आएगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, 40 - 54 करके आएगा ₹14 एडवर्स। नेक्स्ट नंबर 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपको कॉन्सेप्ट से मालूम है। अब आप बोलेंगे ये भी नहीं मालूम है, तो भैया आपको क्लास करना पड़ेगा। इसको आप करेंगे क्या? इंस्टीट्यूट की भाषा में आप जाएंगे ना। हम लोग इसी से आंसर निकाल लेते थे, जब कॉन्सेप्ट से कर रहे थे तो इसी से आंसर निकल जाता था, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आप अपने हिसाब से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेट बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट चलाना है। तो ट्रिक का नाम है, इंस्टीट्यूट का जो करने का ट्रिक है ना, उस ट्रिक का नाम है ब्रैकेट खोलो ट्रिक, ब्रैकेट खोलो टेक्निक। हम लोग जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, आप ब्रैकेट खोलो, बस ब्रैकेट ओपन कर दो। जैसे SP × AQ होगा, माइनस AP × AQ होगा। सो SP × AQ, यहाँ पे आ रहा है SP × AQ, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, 4 × 12 इज 48। एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाते हैं अपने SP × AQ का, ध्यान रखना ये नया चीज आ गया। वो वर्किंग अपने यहाँ पे कर लेंगे। मल्टीपल मटेरियल्स होगा ना, तो कॉलम बनाना ही पड़ेगा। अभी डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, ऐसा कोई कॉलम बनाने का जरूरत नहीं था, अभी डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, बट अभी कर लिया मान लो, तो 48। AP × AQ आपका है 54, तो ये आ गया ₹6 एडवर्स। इसी तरह से MUV। अब एग्जाम में क्या करो ना, आप पूरा पूरा ऐसे लिख के करोगे तो टाइम चला जाएगा ना। तो आप क्या करो, SQ - AQ × SP माथा में सोचो, ब्रैकेट में जो लिखते हो माथा में सोचो, और ब्रैकेट ओपन करो मेंटली, SQ × SP माइनस AQ × SP। तो SQ × SP है कितना? 40। AQ × SP कितना है? SP × AQ और AQ × SP एक ही चीज होता है, जैसे A × B और B × A एक ही चीज होता है वैसे। तो ये 48 आ रहा है, ये ₹8 एडवर्स आ गया। अब आप देखो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है। हम लोग बस कॉस्ट कार्ड फॉलो नहीं करते, SQ SP AQ SP AQ AP लिखा है, यानी कि वही कॉस्ट कार्ड का काम ऐसे लिख के कर दिया। और फिर आप देखिए यूसेज वेरिएंस में क्या किया, 1 - 2। 1 - 2 मतलब क्या हुआ? SQ × SP माइनस AQ × SP। तो यूसेज वेरिएंस में अपने भी यही किया ना, SQ × SP माइनस AQ × SP, है ना? वो लिखने का तरीका में 1 - 2 है, उतना मैटर नहीं करता। आप 1 - 2 लिखेंगे कि SQ × SP माइनस AQ × SP लिखेंगे, वो एक ही बात है, बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। हम लोग जब क्लास में करते थे तो सिर्फ इसी से निपटा देते थे, है ना? लेकिन अभी नया चीज क्या है कि एक कदम और आगे जाओ, ब्रैकेट ओपन करो और फिर वैल्यू पुट कर दो, बस वही हो गया इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट। तो ये 1 - 2 2 - 3 1 - 3 क्या होता है, उतना माथा पच्ची करने का जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते इलस्ट्रेशन नंबर 2, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए आर गिवन एज फॉलोज। ये 1 यूनिट ऑफ ए के लिए है, ये भी मटेरियल वेरिएंस का ही खेल है, ठीक है? मटेरियल एक्स टू @
SP लिखा हुआ है, परचेज प्राइस ही होगा हिसाब से। फिर Y का 4 है @2। एक्चुअल प्रोडक्शन हमने जो किया उसमें X और Y का कितना लगा वो अपने को पता है, और उसका रेट पता है। कैलकुलेट करना है वेरिएंस, एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 500 यूनिट्स। सो एनालिसिस ऑफ डेटा का यहाँ जरूरत नहीं लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड का डिटेल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक्चुअल का डिटेल है, क्लियर है। ठीक है, तो अपने सीधा कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। नोट नंबर 2 का काम नोट नंबर 1 में करें। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट और एक कॉलम रखेंगे जो इंस्टीट्यूट के पैटर्न के हिसाब से करना है। तो सो क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। ठीक है, सो एक यूनिट के लिए कितना है, 2 kg है, तो 500 के लिए क्या होगा, 1000 होगा। वाई का एक के लिए 4 है, तो 500 के लिए क्या होगा, 2000 होगा। रेट है 3 और 2, यहाँ होगा 3000 और यहाँ होगा 4000। एक्चुअल में जो क्वांटिटी है वो लिखो, 1100 3410, 1800 3960। तो रेट आ जाएगा 3.1 2.2। ठीक है, तो टोटल भी ले सकते हैं आप, 7000 यहाँ पे आ रहा है टोटल, 3410 और 3960 करके 7370। क्वांटिटी का भी टोटल ले सकते हो 3000, और यहाँ पे आ रहा है 3000, 2900। एक कॉलम और बना लो, SP इंटू AQ करके कॉलम आपको याद रखना पड़ेगा। तो SP इंटू AQ करने से आ रहा है 3 इंटू 1100 3300 3300, 2 इंटू 1800 करके 3600, दोनों जोड़ के आ रहा है 6900। ठीक है, तो ये वर्किंग होने के बाद आधा से ज़्यादा माथापच्ची खत्म। सो अब अपने को क्या करने का है, वेरिएंसेस निकालने का है। सो सिंस यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल है तो अपने को सारा निकालना होगा, मिक्स यील्ड सब कुछ। ओके, तो एक एक करके क्रैक करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं। मिक्स होने से एक कॉलम और बढ़ सकता है, और वो क्या होगा वो बाद में बताएंगे। अगर जगह नहीं आपका राइट साइड में तो हम लोग नीचे बना लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे सबसे पहले आप आओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निपटाओ। कॉस्ट वेरिएंस में कोई झमेला ही नहीं है, इट इज़ जस्ट 7000 माइनस 7370। देखो एग्जाम में एक और चीज़ क्या कर सकते हो ना, मैं एक जस्ट सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फॉर्मेट मेरे नज़र में कॉपी है। जैसे कभी आपको लगे ना कि ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट का तरीका से मत करो, फिर आप अपना तरीका से करो। बट मैं ये इंस्टीट्यूट का तरीका इसलिए आपको सिखा रहा हूँ, ब्रैकेट खोलो टेक्निक, कि कल को कोई ऐसा क्वेश्चन ही बना दिएगा जिसमें वो फॉर्मेट में फिलअप करना पड़ा कि SQ इंटू SP का वैल्यू निकालो। हो सकता है ना इन लोग ब्रेक डाउन करेगा तो बोलेगा इसका वैल्यू लिख के दिखाओ, SQ इंटू SP का, AQ इंटू SP का लिख के दिखाओ, AQ AP का वैल्यू लिख के दिखाओ। अब आपका नहीं किया हुआ है तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा था आपके साथ। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अब होता क्या है, देखो SP माइनस AP इंटू AQ होता है, तो ब्रैकेट ओपन करो, SP इंटू AQ माइनस AP इंटू AQ। तो SP इंटू AQ का कॉलम हमने बना दिया यहाँ पर विच इज 6900। AP इंटू AQ करना है, तो AP इंटू AQ मतलब एक्चुअल कॉस्ट का कॉलम भी बना हुआ है 7370। आप चाहो तो इसका नाम रख दो ना AP इंटू AQ, क्या दिक्कत है। तो आ गया आंसर आपका 470 एडवर्स। समझ में आया? इसका नाम भी आप रख दो SP इंटू SQ। इसका नाम रखने में क्या जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट इज SP इंटू SQ, एक्चुअल कॉस्ट इज AP इंटू AQ, और एक नया बनाना है SP इंटू AQ। तो थर्ड नंबर आ रहा है MUV। MUV कैसे आएगा, ब्रैकेट ओपन करो, मेंटली सोचो, SQ माइनस AQ इंटू SP होता है, तो ये क्या होगा, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। अकॉर्डिंगली आप वैल्यू पुट करो। अगर आप वैल्यू पुट करोगे, SQ इंटू SP हमारा 7000 और AQ इंटू SP है 6900, तो ये आ रहा है 100 रुपीज़ फेवरेबल। ये देखो मैच हो गया, MPV MUV जोड़ने से MCV आ रहा है। ठीक है, बट मैच हो गया मतलब परफेक्ट है, जरूरी नहीं है, कोई मिस्टेक हो रहा होगा तो भी कभी मैच हो जाता है। फोर्थ नंबर
अब आएगा मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो मिक्स वेरिएंस को ब्रैकेट खोल के पहले समझा देते हैं। तो इसको अपने बोलते हैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये बेसिक फॉर्मूला है इसका। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका एक नाम रखा गया है, इसका नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये पूरा का एक नाम है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या बोलोगे, आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो एक नया कॉलम लगेगा, मैंने बोला ना एक कॉलम और लगता है मिक्स होने से, वो है आर एस क्यू इंटू एस पी। तो अब आर एस क्यू क्या है वो तो हमने यहाँ पर निकाला हुआ नहीं है ना। तो एक कॉलम और लगेगा हम लोगों को जिसका नाम है आर एस क्यू इंटू एस पी का। मिक्स आने से एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो आर एस क्यू कैसे आता है, आर एस क्यू आता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है 2900 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है 1/3 इंटू 1/3। 2900 इंटू 1/3, 1/3 कैसे है 1000/3000, ठीक है। इंटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज 3, फिर 2900 इंटू 2/3 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज 2। दोनों को ऐड करके कितना आएगा देखो, 2900 इंटू 1/3 इंटू 3, 2900 इंटू 2/3 इंटू 2, ये आ रहा है 6767, ठीक है। तो सीखना सीखना, हाँ सब कैसे हो रहा है। 6767 माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो आपको मालूम है 6900। तो ये भी तरीका करने लगेंगे ना ऐसे 510 तो सम कर लेंगे ना, आपको लगेगा ये भी ठीक है यार, ऐसा फील होगा आपको। 133 एडवर्स का फिफ्थ आता है मटेरियल का यील्ड वेरिएंस, ठीक है। अब यह यील्ड वेरिएंस हम लोग जो सीखते हैं वो सीखते हैं टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। बट लेट अस डू बाय इंस्टीट्यूट अप्रोच। इंस्टीट्यूट कैसे यील्ड वेरिएंस फाइंड करता है, वो एक फॉर्मूला बनाता है विच इज इक्वल टू मिक्स वेरिएंस माइनस सॉरी यूसेज वेरिएंस माइनस मिक्स वेरिएंस करके यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला बनाता है। जैसे आपको ये बेसिक तो पता ही है, यूसेज इज इक्वल टू मिक्स प्लस यील्ड होता है, ये तो पता ही है आपको। तो यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ना कि यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू यूसेज माइनस मिक्स वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, यूसेज वेरिएंस का आपको याद रखना पड़ेगा एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और मिक्स वेरिएंस में आपको क्या सिखाया अभी, आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। अब हो सकता है आप जब एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं ना तो ये सब लिखने का जगह नहीं है ना, लिखने का ये सब जगह नहीं है, तो रफली थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर टाइप करना पड़ेगा। जो मेन चीज़ है शायद यही वाला काम का होगा आपका। एस क्यू इंटू एस पी है आपका 7000 और आर एस क्यू इंटू एस पी है 6767। इससे आंसर आ रहा है 233 फेवरेबल। हो गया, 233 फेवरेबल और 133 एडवर्स से 100 फेवरेबल आ जाएगा। तो मैंने ये समझाया आपको कि हम लोग कंसेप्चुअली क्रैक कर लेते थे। अगर ऑनलाइन एग्जाम में ओपन फॉर्मेट हो तो आप कंसेप्ट से करके आओ, कोई दिक्कत नहीं। ओपन है मतलब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गया, ब्लैंक स्पेस है बहुत ज़्यादा, तो अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना साल से पढ़ा रहे, सबको मार्क्स मिल रहा है ना। हाँ 90+ भी आया लोगों का, मतलब कुछ तो लोग करेक्ट करे हैं, मार्क्स मिलता ही है। बट सिंस अभी ऑनलाइन एग्जाम में हो सकता है जगह जगह फॉर्मेट बना दे, जैसे हो सकता है आपको यही सम एग्जाम में दे दे और बोले ये कॉलम ये टेबल बना दिया, मान लो ऐसा ये वाला, जिसमें एस क्यू एस पी आर एस क्यू एस पी ए क्यू एस पी और ए क्यू ए पी का फिलअप करने बोल रहा है। अब क्या होगा, आपका तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा अगर इस अप्रोच से नहीं किया हुआ तो इसलिए मैं ये सेशन करा रहा हूँ कि ये सब भी कोई हाथी घोड़ा चीज नहीं है। एस क्यू एस पी क्या है, एस क्यू एस पी क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको फिल करना है। फिर अगर आपको बोला आर एस क्यू एस पी क्या है, तो आर एस क्यू एस पी मैंने निकाल के दिखाया। फिर ए क्यू एस पी बोला तो ए क्यू एस पी भी कराया, फिर ए क्यू ए पी बोला तो ए क्यू ए पी भी कराया। तो जब कभी भी आपका मिक्स सील्ड होगा ना तो 4 कॉलम बन जाएगा, और मिक्स सील्ड नहीं होगा तो 3 कॉलम में काम हो जाएगा। चलो एक तो और करेंगे ना तो क्लियर होगा और क्लियर हो जाएगा।
ये तो इजी वाला है, इलस्ट्रेशन 3 मटेरियल वेरिएंस का, ये वापस ये भी मटेरियल वेरिएंस का है, इसमें प्राइस यूसेज और कॉस्ट ही है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज है 3000 यूनिट, वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज है 9000। तो ये एक्चुअल का डिटेल है। स्टैंडर्ड का डिटेल अब बता रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 25 यूनिट्स, रेट इज 2, ओपनिंग स्टॉक इज नील, क्लोजिंग स्टॉक इज 5 यूनिट, फिनिश प्रोडक्शन इज 80 टन। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस में लिखना बनता है क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है ठीक से दिया हुआ क्या है। स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहे हैं 1 टन ऑफ फिनिश गुड्स के लिए 25 यूनिट एट द रेट 25 यूनिट एट द रेट 2 रुपया पर यूनिट। एक्चुअल में 80 टन है, उसके लिए क्वांटिटी परचेज किया 3000, उसका अमाउंट दिया 9000 पे, और क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 500, तो कंज्यूम हो गया 2500। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग को पहले कॉस्ट कार्ड बना लेना चाहिए। देखो, जिसको हम लोग बोलते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसको ही आपका इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा, एस क्यू इंटू एस पी, क्वान्टिटी प्राइस अमाउंट, एक्चुअल कॉस्ट क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। सर ऐसे आप क्यों बोलते हैं आपका इंस्टीट्यूट? ये सब स्टाइल है बोलने का। जैसे कभी घर में ना मेरा बेटा बदमाशी करेगा ना, तो मम्मी उसकी क्या बोलेगी, देखिए आपका बेटा क्या किया, देखिए आपका बेटा खा नहीं रहा है। तो आपका बेटा का मतलब क्या है, तुम्हारा बेटा नहीं है ना। तो जब बदमाशी करता है ना तो ऐसे ही बोलते हैं आपका बेटा, तो वैसे ही आपका इंस्टीट्यूट। ठीक है। जैसे सास बहू का झमेला हो जाएगा तो देखिए आपकी मम्मी क्या की। अरे, मेरी मम्मी क्या, तुम्हारी मम्मी नहीं है, हमारी भी है, लेकिन जब गड़बड़ा जाएगा ना तो ऐसे ही आदमी बोलता है। ठीक है। तो ये सब फैशन हो गया बोलने का। भावनाओं को समझो, ऐसे नहीं कि फॉर्म को समझो, सब्सटेंस को समझो। एस पी इंटू ए क्यू। तो अब देखो 1 टन के लिए 25 यूनिट है, तो 80 के लिए क्या होगा, 25 इंटू 80 करेंगे 2000। 1 टन के लिए 25 यूनिट होगा तो 80 के लिए 2000 होगा, रेट है 2, अमाउंट है 4000, 2500। अब इसका रेट क्या होगा, देखो यहाँ पे परचेज किया 3000, 9000 पे, तो रेट हो गया 3 रुपया करके, तो 2500 कंज्यूम हुआ तो 2500 ही लिया मैंने, 3 रुपया करके 7.5, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया एट एक्चुअल रेट। ऐसे इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए आपको क्लास में सिखाते हैं सिंगल प्लान और पार्शियल प्लान। मुझे याद नहीं आप लोग के बैच में सिखाया है कि नहीं, फाइनल में तो सिखाता ही हूँ। ठीक है। तो सिंगल प्लान पार्शियल प्लान का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो स्टॉक वैल्यूएशन में आपको हेल्प करता है। अगर सिंगल प्लान फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक स्टैंडर्ड रेट पे आएगा, और पार्शियल प्लान फॉलो करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल रेट पे आएगा। उसके कारण फिर प्राइस वेरिएंस का कैलकुलेशन में भी चेंजेस होता है। अभी उसमें नहीं जाते, अभी सिंपल आपको समझा रहे कि बस कंज्यूम में रेट ले लो 3 रुपये के हिसाब से। और एस पी इंटू ए क्यू होगा 2 इंटू 2500, एस पी इंटू ए क्यू 2 इंटू 2500 में ला देंगे तो 5000 आ रहा है। अब आप अपने से कोशिश करो ना, जैसे कि आपको 3 चीज़ पूछा है, मान लो कॉस्ट वेरिएंस पूछा है पहले, तो देखो फॉर्मूला लिख के ही करना होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 3500 एडवर्स आ रहा है। ठीक है। सेकेंड नंबर, एमपीवी की जब बारी आ रही है, ब्रैकेट ओपन करके ट्राई करो, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू होगा, है ना। सो इससे आपको क्या समझ में आया, एस पी इंटू ए क्यू आपको पता ही है विच इज़ 5000, ए पी इंटू ए क्यू आपको पता है 7500, 2500 एडवर्स। बाई चांस अगर कोई टेबल बना के दे दिया एस पी ए क्यू भरो, तो उससे कर लेंगे ना यार काम। थर्ड है एम यू वी है एस क्यू
माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो वैल्यू बैठाओ, एस क्यू इंटू एस पी है 4000, ए क्यू इंटू एस पी है 5000, तो दोनों से क्या आ रहा है, 1000 रुपये एडवर्स। हो गया, इलस्ट्रेशन 3 इज ओवर। ये देखो आंसर आ गया। अब क्या ये चीज मैंने को समझाना था भाई आप लोग को, ये सब क्या है, आप बोले ये सब क्या, हम नहीं देखेंगे, हम तो सर का फॉलो करेंगे। अरे भाई देख लेना, 1 सेकंड लगेगा, क्या मालूम इसको लेके कोई ट्रिक छुपाया हुआ हो। आओ नेक्स्ट। अब 3 मटेरियल आ गया, मतलब फिर मिक्स यील्ड होगा। ठीक है, फिर से मटेरियल वेरिएंस है। सो मिक्स प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस पूछा है, आप सभी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डिटेल्स है, एक्चुअल के हिसाब से ये डिटेल्स है। तो इस सम का खूबी क्या है कि आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो आप अज्यूम कर लेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट एक ही होगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वांटिटी रेट अमाउंट दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, ये एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। यानी कि अगर इंस्टीट्यूट की भाषा बोले तो एस क्यू इंटू एस पी दिया हुआ है, ए क्यू इंटू एस पी दिया हुआ है। तो आपको 2 कॉलम और बनाने बोला था, एक कॉलम बनाना है एस पी इंटू ए क्यू का। अब जैसे ये कॉलम याद नहीं रहे बाई चांस, तो ठीक है, जब आप फॉर्मूला लगाने लगोगे ना वेरिएंस का, तो ब्रैकेट ओपन करोगे, अपने आप क्लिक करेगा कि ये मिसिंग है, तो इसका कॉलम बनाना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एम निकालने गए, तो एम में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। तो वो तो रेडी है हमारे पास, 200 माइनस 150 करके 50 फेवरेबल आ गया। सेकेंड नंबर एम तो एम का ब्रैकेट ओपन करो, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू, तो ए पी इंटू ए क्यू मेरे पास, सॉरी यहाँ पे ए क्यू इंटू ए पी होगा। सो ए पी इंटू ए क्यू अपने पास है, एस पी इंटू ए क्यू नहीं है, तो एस पी इंटू ए क्यू का कॉलम बना दो। तो एस पी क्या है आपको मालूम है, 236, 236। ए क्यू क्या है नीचे, 5 10 15, यहाँ से उठा लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 30 और 90, तीनों मिला के 130। So you can write that this is 130 minus 150 is equal to 20 adverse. So with this MPV has come. Third is MUV. ब्रैकेट ओपन करो, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। हाँ, एस क्यू इंटू एस पी कितना है, 200 है, ए क्यू इंटू एस पी कितना है, 130 है, इज इक्वल टू 70 फेवरेबल। फोर्थ एम एम वी, फोर्थ क्या है, एम एम वी, मटीरियल मिक्स वेरियंस। अब मिक्स वेरियंस कैसे आएगा, आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ऐसे एम एम बी याद रखना बहुत ईजी है, अगर एम यू बी याद रहता है तो एम एम बी याद रखना बहुत ईजी है। कैसे, एम यू बी में एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी है, बस यहाँ पे खाली एक आर बैठा देना है, मिक्स वेरियंस के लिए आर बैठा देना है, बाकी सब देखो एम यू बी का कॉपी पेस्ट है। तो आर एस क्यू इंटू एस पी का एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम और बनेगा आर एस क्यू इंटू एस पी। आर एस क्यू कैसे आता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज 30 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज़ 1/5 फर्स्ट केस में, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ 2। ऐसे ही 30 इंटू 2/5 इंटू 3, 30 इंटू फिर से 2/5 इंटू 6, इन दोनों तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा देखो, 30 इंटू 1/5 इंटू 2, 30 इंटू 2/5 इंटू 3, 30 इंटू 2/5 इंटू 6, सब जोड़ जाड़ के आ रहा है 120। तो 120 माइनस ए क्यू इंटू एस पी था हमारा 130 इज इक्वल टू 10 एडवर्स। एम वाई वी में आ जाओ, एम वाई वी में क्या होगा, एम वाई वी में मैंने बोला ना मिक्स और यूसेज का डिफरेंस है, निकालो यूसेज और मिक्स का डिफरेंस। अब मेंटली अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हो
तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन करोगे तो फास्ट ज़्यादा हो जाओगे। तो ये 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 फेवरेबल हो गया। समझ में आया बच्चे? कोई बहुत हार्ड नहीं है, बस एक अप्रोच की बात है। हाँ, पहले क्लासेस में नहीं कराते थे, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ज़रूरत नहीं था। रिटन एग्ज़ाम है, आंसर चेक होता है, अप्रोच चाहे जो भी हो। बट अभी फॉर्मेट बेस्ड एग्ज़ाम में खाली एक छोटा सा टेंशन है, इसलिए आपको वो टेंशन से मुक्ति दिलवा रहे हैं कि इस चैप्टर में थोड़ा सा जंजाल है, ठीक है। क्योंकि क्या पता आपको एक टेबल बना के दे देगा, बोलेगा ये टेबल भरो, और उसका कोई मार्क्स अलॉटेड होगा। तो वो टेबल आपको भरना आना चाहिए, एस क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू इंटू एस पी। बस यही मेरा लक्ष्य है। और फिर उसी टेबल से जब इतना वैल्यू निकाल लिए तो उसी से वेरिएंस भी निकालना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कराते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो प्राइस, यूसेज और मिक्स वेरिएंस। फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से 40-60 है, एक्चुअल में 50-60 है। बहुत इजी है, तो कन्वर्ट करने का काम ही नहीं है। आप इसको अपने आप ट्राई करो। अब सब चीज़ मेरे ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओगे, मेरे ऊपर लद जाओगे तो कैसे चलेगा। अब सब समझ में आ गया, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, बस 3 की जगह यहाँ तो और इजी है, 2 मटेरियल है, आउटपुट सेम है, स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट सेम है, तो कन्वर्ट कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप ऐसे भी कॉलम्स बना सकते हैं यहाँ पे, एस क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू ए पी। और सिंस मिक्स निकालना है तो 2 कॉलम और आएगा। करो, एस क्यू इंटू एस पी आ रहा है यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2400 मिला के 4400, ये आ रहा है 2500, 60 इंटू 45 होता है 2700, ये आ रहा है 5200। फिर आएगा एक आएगा ए क्यू एस पी इंटू ए क्यू, ठीक है, एस पी इंटू ए क्यू 50 रुपया पर यूनिट, एस पी इंटू ए क्यू इज 50, तो 2500, 40 इंटू 60 2400, तो ये आ रहा है 2900। और एक कॉलम बनेगा आर एस क्यू इंटू एस पी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ले लो 110 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, अगर आप करेंगे तो 40 और 60, 100 से प्रोपोर्शन आ जाएगा 40/100। तो ये हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 50। फिर वैसे ही 110 इंटू 60/100 इंटू 40, इसका टोटल लीजिए। 110 का 40% का 50, 110 का 60% का 40, 4840 आ रहा है। ठीक है, तो एस क्यू एस पी चाहिए, ए क्यू एस पी चाहिए, एस पी ए क्यू चाहिए, आर एस क्यू एस पी चाहिए, बस। अब आप अपना बुद्धि से करो। जैसे सबसे पहले क्या होगा, एम सी वी। एम सी वी में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि 4400 माइनस 5200 इज इक्वल टू 800 एडवर्स। फिर आ रहा है एम पी वी। एम पी वी ब्रैकेट ओपन करो, एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो एस पी ए क्यू आपने किया 2900, ए पी इंटू ए क्यू आपने किया 5200, सॉरी ये 4900 है। 4900 माइनस 5200 करके आ रहा है 300 एडवर्स, करेक्ट। थर्ड में आप जाएंगे, एम यू वी करेंगे। तो एम यू वी कैसे होगा, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। सो एस क्यू इंटू एस पी करने से आ रहा है 4400, ए क्यू इंटू एस पी करने से आ रहा है, ए क्यू इंटू एस पी करने से आ रहा है 4900, तो ये आ रहा है 500 एडवर्स। क्लियर है? 500 300 से 800 आ गया।
फिर एमएमवी में मैंने बोला ना, एमयूवी का पूरा कॉपी बस आर लगा दो, तो आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। सो आर एस क्यू है आपका इंटू एस पी है 4840, ए क्यू एस पी है 4900, तो ये आ रहा है 60 रुपया एडवर्स। फिर फिफ्थ नंबर एम वाई बी क्या है, मैंने बोला था ना, एम यू वी और एम एम वी का सब्ट्रैक्शन, जिसमें ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। एस क्यू इंटू एस पी 4400, आर एस क्यू है ये 4840, तो ये आ रहा है 440 एडवर्स। टक 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 टक। इनफैक्ट आप देखोगे अगर हम अलग अलग मटेरियल का करते तो और टाइम लगता, इंस्टीट्यूट आपसे और इजीली और फास्ट वर्किंग चाह रहा है। हो गया ना। 6 नंबर में आ जाओ, 6 नंबर में आ जाओ। ये भी आपका मटेरियल वेरिएंस का ही क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी इज मेड अप, केमिकल ए 30 kgs, बी 40 kgs, सी 80 kgs at the rate 456. In a batch of 500 kg of chemical D were produced from a mix of केमिकल ए बी सी, कितना लगा वो आपको बता रहे हैं। हाउ डू यू yield, mix and price of factors contribute to the variance in actual cost per 100 kg of chemical D over the standard cost। एक्चुअली ए बी सी से डी बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको बोल रहा है कि हमने 500 kg ऑफ डी बनाया, हमने कितना बनाया, 500 kg ऑफ डी बनाया, और फिर उस 500 kg ऑफ डी के लिए हम लोगों को यील्ड, मिक्स, प्राइस वगैरह पूछ रहा है। बट आप सारा वेरिएंस निकालो, कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट आपको पूछा है। ये पर 100 kg का कोई ऐसा आपका कैलकुलेशन में इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज आप 500 के लिए ही वर्किंग करेंगे, ठीक है। वो पर 100 kg से कंपेयर करना है, जो डिटेल्स दिया हुआ था बस वहाँ पे वो जान लो। तो यहाँ पे नया चीज़ क्या है कि ये 100 के लिए और ये 500 के लिए, अभी तक वो वैसा सिनेरियो नहीं पड़ रहा था काम में। तो आप सीधा कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में आ गया है कि ये स्टैंडर्ड डिटेल है, एक्चुअल डिटेल है। कॉस्ट कार्ड में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट होगा और एक्चुअल कॉस्ट होगा। क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। 100 के लिए 30 है, तो 500 के लिए क्या होगा, 150, ठीक है, 5 गुना 200, 400, 4 5 6, 600, 1000, 2400, 3000 और एक 4000, 750। एक्चुअल में 140, 220, 440, 4.2 करके 588, 4.8 करके 1056, यहाँ पे 6.5 करके, यहाँ से निकाल रहे हैं, डिवाइड करके रेट आ रहा है। अमाउंट और क्वांटिटी दिया हो तो डिवाइड करके रेट आ जाएगा ना। 800 आ रहा है, और ये टोटल आ रहा है 4504। अब एस पी इंटू ए क्यू करना है, और 3 है तो आर एस क्यू इंटू एस पी करना है, सॉरी आर एस क्यू, हाँ आर एस क्यू इंटू एस पी करना है। एस पी इंटू ए क्यू करो, विच इज़ 4 इंटू 140, 5 इंटू 220, 6 इंटू 440,
4300 आ रहा है। फिर आर एस क्यू इंटू एस पी करेंगे अगर, तो उसके लिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेना 800 इंटू 150 बाई 750 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 4, 800 इंटू 200 बाई 750 इंटू 5, 800 इंटू 400 बाई 750 इंटू 6। ये सब जोड़ जाड़ के कितना खड़ा हो रहा है आप देखो। फोर टू सिक्स सेवन आ रहा है। सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, तो उसमें कुछ अलग किया हुआ है। अभी ध्यान पड़ा सॉल्यूशन पे, तो कुछ अलग किया हुआ है, मैं बताऊंगा क्या किया हुआ है। पहले एक बार मैं एक बार इस तरह से एक बार पूरा करा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसमें क्या किया हुआ है। ये मैंने पूरा 500 का बना दिया ना, तो ये जो लिखा हुआ है इन एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg ऑफ केमिकल डी ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आप स्टैंडर्ड 100 का रखो और एक्चुअल भी 500 की जगह 100 कर लो। तो अगर ये 500 का किया हुआ है पूरा स्टेटमेंट, जो आइडियली होना चाहिए, तो ऐसे आपका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूशन दिया हुआ है फॉर 100 kgs करके, फॉर 100 kgs ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो उसमें फिर उसके हिसाब से सारा चीज़ चेंज किया जा रहा है। तो मैं बता देता हूँ क्या होगा उस समय ए बी सी। तो स्टैंडर्ड का जो है वह एज इट इज़ रह जाएगा 30 40 80, 4 5 6, 120 200 480, तो मिला के आ रहा है 800, ये 150। एक्चुअल कॉस्ट में आप सीधा ऐसे समझ लो कि आपको तो वैसे भी ब्रेकअप से मतलब नहीं है। ये 500 का है, तो 100 का करने के लिए आप डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, यानी डिवाइड बाई 500 इंटू 100 कर देंगे, तो ये फिगर आ जाएगा 4504/5, जो आ रहा है 900.8। फिर आपका एस पी इंटू ए क्यू भी वैसे ही करना पड़ेगा। ये 500 के लिए है, तो 100 का क्या होगा, तो डिवाइड बाई 5, 4300/500 इंटू 100 करके आएगा 860। फिर ए क्यू इंटू आर एस क्यू इंटू एस पी, 4267/5 करेंगे, तो आ रहा है 853.4। ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है, ये एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg का इंटरप्रिटेशन निकाला हुआ है। मेरे को पहले लग रहा था कि इसका एज सच कोई यूज़ नहीं है, बट अब नीचे सॉल्यूशन देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि 100 kg के लिए किया हुआ है। फिर तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि बस हम लोग वेरिएंस के निकालेंगे बाई कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड ऑफ 100 kg, बट एक्चुअल कॉस्ट भी पर 100 kg लेना है। ये खाली इसका ट्रिक है, फॉर टेक फॉर 100 kgs। सो अब इससे आप सारा वेरिएंस निकाल दो ना। पहला वेरिएंस आएगा आपका एम जो होगा 800 माइनस 860 करके, सॉरी 800 माइनस 900.8 करके 100.8 एडवर्स एम पी वी एस पी इंटू ए क्यू 860 माइनस
ए पी इंटू ए क्यू 900.8, ये 40.8 एडवर्स। फिर एम यू वी, एम यू वी है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो एस क्यू इंटू एस पी है हमारा 800, ए क्यू इंटू एस पी है हमारा 860, तो ये आ रहा है 60 एडवर्स। फिर फोर्थ है मिक्स वेरिएंस, जो यूसेज से मिलता जुलता है, एकदम माथापच्ची है ही नहीं। आर एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी, तो आर एस क्यू इंटू एस पी 853.4 माइनस ए क्यू इंटू एस पी है 860 इज इक्वल टू 6.6 एडवर्स। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस में एम यू वी और एम एम वी को माइनस करना है तो ये कट जाएगा, तो एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। तो इससे क्या आ रहा है आंसर, एस क्यू इंटू एस पी आपका है 800 माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी है 853.4, तो यार है 53.4 एडवर्स। सब क्रॉस चेक कर लो आप, मिक्स यील्ड मिला के यूसेज आ रहा है, यूसेज और प्राइस मिला के कॉस्ट आ रहा है। नब्स पकड़ में आना चाहिए ना, बस नब्स पकड़ में आ गया तो अब सब कुछ कर सकते हैं। अब मेरा क्या जरूरत है आपको? हम्म, करते चलो अब अपने आप, सजाओ, हिम्मत करो। अब मेरा क्या जरूरत है, नब्स पकड़ा दिया आपको। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7 करिए। यहाँ पे नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, उसका नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, तो आउटपुट आ गया, दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट। और एक्चुअल में भी आउटपुट मैच किया हुआ है, वाह, दोनों सेम है, तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप समझ लीजिए आपको एस पी इंटू एस क्यू, ये जैसे एस क्यू है ये एस पी है, तो एस क्यू इंटू एस पी दिया हुआ है, ठीक है। फिर ए क्यू दिया हुआ है, ए पी दिया हुआ है, तो ए क्यू इंटू ए पी भी दिया हुआ है। तो आपको अब नेक्स्ट क्या करने का है, नेक्स्ट आपको करने का है एस पी इंटू ए क्यू का आपको एक कॉलम चाहिए। तो एस पी है हमारा 6, ए क्यू है 400, फिर यहाँ पे है 3.75 एस पी इंटू ए क्यू है नीचे देखो 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 3 इंटू 400, इन सबका टोटल निकाल लो, 2400, 2400 3.75 इंटू 500 1200, सब मिला के आ रहा है 5475। और 3 मटीरियल है तो आर एस क्यू इंटू एस पी भी लगेगा, ठीक है। आर एस क्यू इंटू एस पी जो लग रहा है वो है आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी विच इज़ 1300 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होगा 500 बाई 1200, यानी कि 5/12, ठीक है। 5/12 माइनस, सॉरी माइनस क्यों करें, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस विच इज़ 6। ऐसे ही बस 1300 इंटू 4/12 इंटू 3.75, फिर 1300 इंटू 3/12 इंटू 3, सब जोड़ जाड़ के क्या है,
5850, 5850 आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कैलकुलेशन। अब अपने आप करके देखो कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा। कॉस्ट वेरिएंस आपका ये टोटल 5400 को 5320 से कंपेयर करो तो ये आ रहा है 80 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा, एस पी इंटू ए क्यू विच इज़ 5475 माइनस ए पी इंटू ए क्यू विच इज़ 5320। 5475 minus 5320 is 155 फेवरेबल। मिक्स वेरिएंस कैसे आएगा, 5850 आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस यूसेज और मिक्स एक जैसा होता है। आर एस क्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस होता है, तो आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस वो हो गया माइनस ए क्यू इंटू एस पी विच इज़ 5475। तो 5850 माइनस 5475 करने से आ रहा है 375 फेवरेबल। यील्ड वेरिएंस कैसे आएगा, आप सीक्वेंस में करोगे ना ज़्यादा इजी होता है, हैपोसाइड करने से दिक्कत होता है। जैसे आप पहले यूसेज कर लीजिए तो मिक्स करना इजी लगता है, फिर यूसेज मिक्स करने के बाद यील्ड करना इजी लगता है। तो यूसेज वेरिएंस में एस क्यू इंटू एस पी है 5400 माइनस 5475, तो ये आ रहा है 75 एडवर्स। और यील्ड वेरिएंस में क्या होगा आपका एस क्यू माइन इंटू एस पी विच इज़ 5400 माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी विच इज़ 5850, ये आ रहा है 450 एडवर्स। अब आप चेक कर लो 450 और 375 से यूसेज आ रहा है। अब मैं डायरेक्ट लिख दिया, अब आपके लिए उतना नहीं कर सकता, अपने आप लिख लिख के करो, पर मैं इतना समझाया ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया। क्या माइनस क्या करना है वो तो फॉर्मूला अपने से सोचना पड़ेगा ना, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करना है, ये प्राइस वेरिएंस में एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू करना है। मिक्स वेरिएंस में आपको एस पी इंटू एस क्यू, सॉरी आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी करना है। यील्ड वेरिएंस में एस क्यू एस पी माइनस आर एस क्यू एस पी करना है। यूसेज वेरिएंस में एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू एस पी करना है, ये करना है। मैंने लिख दिया सब। सर कैसे किए आप, अरे ब्रैकेट खोल के किए ना यार, क्या कर रहे हैं आप, वापस मेरे को लूप में फंसा रहे बार बार, वही चीज़ बार बार बताएंगे क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आ जाओ, ये तो बहुत आसान सा है, ये भी मटेरियल वेरिएंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, 70 केजी के फिनिश गुड्स के लिए 100 केजी लगता है, तो 70 केजी ऑफ फिनिश गुड्स के लिए 100 केजी लगता है एट द रेट 1 रुपया। एक्चुअल के हिसाब से आपका 2,10,000 केजीज है, जिसके लिए 2,80,000 केजी यूज़ हुआ एट द रेट 0.9। 0.9 कैसे आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो, 0.9 आ रहा है। सर आपको याद है, हाँ क्योंकि ये सब हमारे मैट में है। अब कॉस्ट कार्ड आप बना लो, इसमें तो मल्टीपल मटेरियल नहीं है, तो 3 कॉलम में ही हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट और एक एस पी इंटू ए क्यू। तो 70 के लिए 100 है, तो 210 के लिए क्या होगा, 3 लाख होगा। सर कैसे आया, 100/70 इंटू 2,10,000। 70 के लिए 100 है, तो 210 के लिए क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 रुपये के हिसाब से 3 लाख। एक्चुअल में 280, 0.9 के हिसाब से 252। एस पी इंटू ए क्यू करेंगे तो 2,80,000।
So from all these, number A, MUV, एक लाइन बाय लाइन करते हैं यार, अपने वो इनके हिसाब से सीक्वेंस में ना गड़बड़ा जाता है। MCV 3 लाख माइनस 252, 48,000 आ रहे हैं। अब MPV, SP इंटू AQ माइनस AP इंटू AQ। पहले माथा में सोचना होगा, SP माइनस AP इंटू AQ होता है, ब्रैकेट ओपन करो। तो SP इंटू AQ है हमारा 280 माइनस AP इंटू AQ है 252। तो ऊपर में MPV सही लिखा था क्या मैंने? तो ये आ रहा है 280 माइनस 252 करके 28,000 फेवरेबल। और फिर आ रहा है MUV, ब्रैकेट ओपन करो, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू SP। तो SQ इंटू SP है 3 लाख, और AQ इंटू SP है, AQ इंटू SP है 280। तो ये आ रहा है 20,000 फेवरेबल। मिल गया? कैसे करता हूँ? खैबी 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 का वीडियोस नहीं देखे आप? आइए इलस्ट्रेशन 9 करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मटेरियल वेरिएंस विथ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सीखने का कोशिश करो आप। So we have standard set for material consumption was 100 kgs at the rate 2.25 in cost period। ये सारे एक्चुअल डिटेल्स दिए हुए हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 2.25 करके। अगर नहीं दिया होता ना तो इफ़ नॉट गिवन वी अज्यूम इट एट स्टैंडर्ड रेट, वी अज्यूम एट स्टैंडर्ड रेट, अगर नहीं दिया होता तो। ये रूल है। अभी यहाँ पे देखो, कोइंसिडेंटली स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है, परचेजेस का रेट दिया हुआ है और कंजम्पशन कितना किया वो बता रहा है। कैलकुलेट करने बोल रहा है यूसेज और प्राइस वेरिएंस। अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ पर कि एट द पॉइंट ऑफ परचेज निकालो, एट द पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस, एट द पॉइंट ऑफ इशू ऑन लीफो बेसिस निकालो। सो जब ये कैलकुलेट करने बोलता है ना एट द पॉइंट ऑफ परचेज और पॉइंट ऑफ इशू, दिस अफेक्ट्स ओनली MPV, दिस अफेक्ट्स ओनली MPV। MUV को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MUV जैसे आता है तीनों केस में एक ही होगा। तो अगर मैं MUV निकालूंगा तो दैट विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस होगा। और वो ब्रैकेट ओपन करके करना चाहते हो तो SQ इंटू SP माइनस AQ कंज्यूम्ड इंटू SP करना है आपको। और SQ इंटू SP होगा हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप देखिए 100 kg है, स्टैंडर्ड प्राइस 2.25 है, और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 110 है, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2.25 है। आप चाहो तो नॉर्मल SQ माइनस AQ इंटू SP से भी कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि खाली जहाँ पे क्लोज एंडेड फॉर्मेट दिया हुआ है वहाँ पे आप SQ इंटू SP यूज़ करो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बेसिकली 10 इंटू 2.25 करने से आ रहा है 22.5 एडवर्स। सेकेंड नंबर है MPV। ठीक है। सो इन केस ऑफ MPV व्हाट वी आर हैविंग इज नंबर 1, when variance is calculated at the point of purchase। MPV के केस में पॉइंट ऑफ परचेज पे अगर आप निकाल रहे हैं तो MPV इज ओनली गेटिंग अफेक्टेड एट दिस 3 केस। तो पॉइंट ऑफ परचेज का मतलब ये हो रहा है कि आप जब MPV लोगे उसमें एक्चुअल प्राइस विल बी कंसिडर्ड एट नॉर्मल 2.15। So actual price will be normal 2.15 and actual quantity consumed will be considered as 110 kgs. So this means that MPV is equal to जनरली क्या होता है SP माइनस AP इंटू AQ आप करते हैं ना, तो SP माइनस AP, SP is your what,
एस पी इज़ योर 2.25, ए पी इज़ 2.15 इंटू ए क्यू इज़ 110, तो ये आ रहा है आपका 11 रुपया फेवरेबल। ये आपका इंस्टीट्यूट मैट में ऐसे किया हुआ है, मैं इंस्टीट्यूट मैट का जो वर्किंग है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट पॉइंट ऑफ परचेज का रियल मीनिंग क्या होता है, अदरवाइज हम लोग तो इतना सम्स आपको कराए हुए हैं ना, इंटर में फाइनल में सब कराते रहते हैं। तो पॉइंट ऑफ परचेज का रियल मीनिंग होता है कि एम पी वी शुड बी, जो होना चाहिए, देखो वो मेरे को मालूम नहीं इंस्टीट्यूट ये सॉल्यूशन मानेगा कि नहीं। अगर मैं ये सम बिना सॉल्यूशन देखे यहाँ पर कर रहा होता तो आई वुड हैव डन एम पी वी शुड बी 2.25 माइनस 2.15 इंटू एक्चुअल क्वान्टिटी विच इज़ इक्वल टू, मैं 5 जितना केजी खरीदा उतना कर रहा होता। पॉइंट ऑफ परचेज का मतलब है कि फिर परचेज क्वांटिटी पे इसको कैलकुलेट किया जाना चाहिए था। तो इसके हिसाब से आंसर आ रहा है 50 रुपया फेवरेबल। ये मेरे नज़र में होना चाहिए पॉइंट ऑफ परचेज बोलने से, बट इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसे नहीं किया हुआ है, ठीक है। दिस इज सर्स व्यू। सेकेंडली आ रहा है एट पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस। सो पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस का मतलब है कि यहाँ पे जो वर्किंग होगा वो आपका कंज्यूम पे ही होगा, ऑन क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ठीक है। मेरा व्यू ये बोलता है और इंस्टीट्यूट का भी व्यू ठीक ही बोलता है। यहाँ पे बस इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना, ये 110 ही लिया, विच इज़ नॉट करेक्ट। पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस पे यदि हम जाएंगे तो इट शुड बी, पॉइंट ऑफ इशू ऑन फीफो बेसिस में इट शुड बी ऑन कंज्यूम्ड, और कंज्यूम्ड निकालना है फीफो के हिसाब से। तो जैसे अगर आपको पहले एक्चुअल कॉस्ट अपना जानना पड़ेगा, हमने कंज्यूम किया 110, अगर फीफो के हिसाब से चलेंगे तो 100 ओपनिंग का कंज्यूम हुआ और 10 नया कंज्यूम हुआ। तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि 100 ओपनिंग स्टॉक वाला आ गया फीफो के हिसाब से, उसका रेट है 2.25, सॉरी 2. हाँ 2.25 है, और नया से कितना आ जाएगा, न्यू परचेज से 10 आ जाएगा, क्योंकि टोटल कंजम्पशन आपका 110 है तो इसका रेट होगा 2.15। सो बेस्ड ऑन दिस आप अमाउंट अपना निकाल लेंगे, 100 इंटू 2.25 करेंगे तो ये आ रहा है 225 और ये आ रहा है 21.5, this is coming 246.5. So based on this, what we will say is therefore your MPV will be equal to, आप क्या करते हैं SP इंटू ए क्यू करते हैं और ए माइनस ए पी इंटू ए क्यू करते हैं ना, तो एस पी इंटू ए क्यू वही रहेगा एम पी वी का। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके नहीं किया, मैं भूल गया था, कॉन्सेप्ट से ही कर दिया अल्टीमेटली, बट आप ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एस पी इंटू ए क्यू अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस है 2.25 और एक्चुअल क्वांटिटी है हमारा 110, माइनस ए पी इंटू ए क्यू में आएगा 246.5। सो 225 माइनस 246.5 कर रहे हैं, 110 इंटू 2.25 करेंगे, 247.5 माइनस 246.5 करके आ रहा है 1 रुपया फेवरेबल, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ऑफ परचेज में खाली डाउट हो रहा है कि ये 110 ही क्यों लिया हुआ है इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में। बट इंस्टीट्यूट का जो किया हुआ एक बार उसी को आप मान के करें, क्योंकि भरोसा नहीं है, सब यूनिक क्वेश्चन है, क्या पता इंस्टीट्यूट आपका रॉन्ग कर दें। तो 3 नंबर आ रहा है पॉइंट ऑफ इशू ऑन लीफो बेसिस, तो इसमें भी इंस्टीट्यूट से मेरे को डिफरेंस कुछ नहीं है, एकदम जैसे किया हो वैसे ही हम लोग कर लेंगे। उसमें भी कंज्यूम के हिसाब से करेंगे, इसमें एक्चुअल कॉस्ट लीफो के हिसाब से निकालोगे तो पहले न्यू परचेज कंज्यूम होगा विच इज़ इक्वल टू 110 के पूरा यहाँ से ही आ जाएगा, क्योंकि आपका तो कंज्यूम्ड 110 है और परचेज है 500, तो जो भी 110 है वो पूरा का पूरा 2.15 के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। 110 इंटू 2.15 करने से 236.5, ओके। अब इसके हिसाब से आपका ये अगर एक्चुअल कॉस्ट आ गया तो एम निकाल दो आप, जो होगा एस पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। सो एस पी इंटू ए क्यू हमारा किया हुआ है 2.25 इंटू 110 माइनस 236.5, सो दिस इज कमिंग अगेन 11 फेवरेबल। सो यू सी यहाँ पे जो हुआ ना और यहाँ पे 11 आंसर आया, तो यहाँ पे जो वर्किंग है और फर्स्ट पार्ट में जो वर्किंग है ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, वो दोनों एक ही हो गया, बिकॉज ये क्लियर है कि इंस्टीट्यूट का यहाँ पे मिस्टेक है।
मैं अगर आपके जगह होता एग्ज़ाम में तो मैं ये वाला करके आता। ठीक है, तो मुझे डाउट है कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ये करेक्ट है कि नहीं है। मेरे को लगता है ये आंसर होना चाहिए 50 फेवरेबल, बट ऐसा कहीं इंस्टीट्यूट का मेंशन नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं कि आप 50 लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं। अब जैसे होता है ना, एक बहुत बार ऐसा भी पर्सपेक्टिव होता है कि हम सही वाला करेंगे, इंस्टीट्यूट गया तेल लेने, जो भी वो गलत करे करे, अपना कुछ उपाय नहीं है। और कोई वो लोग होता है नहीं, हम इंस्टीट्यूट वाला ही करेंगे। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में 50 है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे, तो 11 पे मार्क करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आ गया और उसमें करना है, तो आप 50 करके आओ, सही वाला करके आओ, जो मार्क्स नहीं दिया आपका क्या गलती, आप कम से कम सही तो करते हैं, इंस्टीट्यूट रॉन्ग करता है तो आपका क्या करना है। और कई लोग होते हैं जो नहीं भैया हम तो सर का नहीं मानेंगे, हम तो इंस्टीट्यूट का ही मानेंगे, 11 ही करके आएंगे, गलत वाले ही करके आएंगे, जिससे कि कल को इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं दिया तो हम उसको बोलेंगे भैया देखो ने मार्क्स नहीं दिया, आपका तो 11 किया हुआ है, मैं तो आप जो बताया वही किया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है। बट पॉइंट इज देखो, दोनों बताना था और मेरे हिसाब से ये 50 सही है। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10, विच इज़ नाउ रिलेटेड टू लेबर वेरिएंस। ठीक है, अब ये लेबर वेरिएंस के ऊपर सम्स आ गए। सो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया हुआ है, दो डिपार्टमेंट दिया हुआ है एक्स वाई, उनका ग्रॉस वेजेस दिया हुआ है, आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो 8640 इंटू 3 करोगे तो अमाउंट मैच नहीं हो रहा है। 6015 इंटू 3.4 करोगे तो अमाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये एक्चुअल वेजेस होगा और एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। सो आपको ईच डिपार्टमेंट के लिए वर्किंग करना है। तो इसमें एक सवाल आता है कि दोनों डिपार्टमेंट का कंबाइन करना है कि अलग अलग करना है। तो इसमें भी एक नया चीज़ सीखने का है कि सेपरेटली डू सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो अब ये कैसे पता चला, ये पता चल रहा है जब हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। नहीं तो मन करता है कंबाइन करके कर दें, जैसे मल्टीपल मटेरियल्स रहता है तो कंबाइन करके करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कंबाइन कर दें। बट ऐसा नहीं करना है, आपको डिपार्टमेंट एक्स का और वाई का अलग अलग करना है। तो डिपार्टमेंट एक्स के लिए अगर हम खाली काम करेंगे तो वाई अपने आप आपको क्लिक कर जाएगा। तो आपका मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट अगर आप सजाएं, तो आवर्स रेट अमाउंट आपको चाहिए और आवर्स रेट अमाउंट आपको चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स है 8640 इंटू 3, ये आ रहा है 25920। और यहाँ पे एक्चुअल में है 8200 और अमाउंट है 28080, तो इससे रेट आ जाएगा 3.424 समथिंग आ रहा है। सो यूजिंग दिस हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर वन, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 25920 माइनस 28080, 2160 एडवर्स। फिर लेबर रेट वेरिएंस होगा 3 माइनस 3.424 इंटू 8200। ये हमारा तरीका था। अगर इंस्टीट्यूट का वो ब्रैकेट ओपन वाला तरीका से जाओगे तो यू विल डू लाइक दिस, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। अब स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर का एक वर्किंग करना पड़ेगा, एक कॉलम और बनेगा। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर है 3 इंटू 8200, तो ये आ रहा है 24,600। तो दिस इज इक्वल टू 24,600 माइनस 28,080। 24,600 माइनस 28,080 करके आ रहा है 3480 एडवर्स। थर्ड आ रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर हम ब्रैकेट ओपन करके करें तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट होगा। सो दिस इज 25920 और एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट अलग से कॉलम बनाए 24,600। तो इससे ये आंसर आ रहा है 25,920 माइनस 24,600 करेंगे तो 1,320 फेवरेबल। देखो आंसर मिल गया होगा, ये देखो। अब ऐसे ही आप अपने आप डिपार्टमेंट वाई का अटेम्प्ट करो, डिपार्टमेंट वाई का अटेम्प्ट करो। ठीक है,
सो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस लिखा है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मली स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस से जब हम लोग आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका मतलब होता था कि ये एक आउटपुट है, और स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस में ये भी सिखाते थे कि जो आउटपुट है वही इनपुट है। यहाँ पे अगेन अजम्पशन है एक तरह से कि आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वही एक्चुअल आउटपुट है। स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, और स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस का मतलब होता है दिस इज अ मेजर ऑफ आउटपुट, बट ऑल्सो वी अज्यूम दैट वन स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वन स्टैंडर्ड आवर टेकन। मतलब यही इनपुट है यही आउटपुट है, ये हमारा अजम्पशन होता है। मतलब 8640 घंटा का इनपुट से 8640 घंटा का आउटपुट आ रहा है। एक्चुअल में सिंस आवर्स डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम लोग अज्यूम करें कि जो 8200 दिया हुआ है वो भी स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए ही है, विच इज़ 8640 के लिए ही है। यूनिट्स में आउटपुट नहीं बताया, आवर्स में आउटपुट बताया। जब आवर्स में आउटपुट बताता है तो उसको स्टैंडर्ड आवर प्रोड्यूस कहते हैं। फिर डिपार्टमेंट वाई का भी आप अपने आप करने का कोशिश करिए। वही चीज़ करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट 6015 आवर्स है, 3.4 रेट है, तो ये आ रहा है 20,451। एक्चुअल कॉस्ट में 6395, 3.03, फिर यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर, 3.4 इंटू 6395, 21743। सो इन सब से एल सी वी 2451 माइनस 19370, 1081 फेवरेबल। एल आर वी अगर ब्रैकेट ओपन करके करें, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, यानी कि 21743 माइनस 19370, 2373 फेवरेबल। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का करें, तो ये आ रहा है स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि 2451 माइनस 21743, 1292 एडवर्स। ठीक है। देखो आंसर मिल जाएगा। मेन था मुझे सिखाना था, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, ये वाला जो टेबल होता है अगर अलग से बनाने बोल दिया तो आप बना पाए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस कंबाइंड हो रहा है, मटेरियल प्लस लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस प्लस लेबर वेरिएंस। कैलकुलेट वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। सो वी हैव स्टैंडर्ड में मटेरियल का डिटेल्स दिया हुआ है, तीनों का टोटल है, ये तीनों का टोटल है, एक्चुअल में टोटल है, तो ये कार्ड बनाया हुआ ही है। मल्टीपल मटेरियल्स है तो आपको मिक्स फील्ड भी निकालना चाहिए। ठीक है, तो दो कॉलम और लगेगा ना, एक लगेगा एस पी इंटू ए क्यू, उसका टोटल बताओ मुझे। एस पी इंटू ए क्यू का क्या होगा, 50 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है ना 420, हाँ 50 इंटू 420, ये एक्चुअल का डिटेल्स है पूरा। फिर है 20 इंटू 240, और फिर है 15 इंटू 90, 27,150।
फिर आ रहा है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 750 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन विच इज 4/7 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 50, फिर 750 इंटू 2/7 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 20, 750 इंटू 1/7 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 15, तीनों को ऐड करिए। ये आ रहा है 27321। राउंडिंग ऑफ अगर आप कर रहे हैं तो कुछ और अलग से ही आ जाएगा, अगर आप हर एक का फिगर लिखेंगे डेसिमल डाल डाल के तो कुछ और 2 3 4 रुपये का अलग आ जाएगा। फिर लेबर में देखिए वैसे ही है, यहाँ पे तो कार्ड बनाया हुआ है तो लेबर में भी वैसे ही करना होगा, 2 कैटेगरी ऑफ लेबर दे दिया है तो इस रीज़न से यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर। सो यहाँ पे 120 इंटू 2.5 है और 240 इंटू 1.6 है, तो ये आपका क्वांटिटी एक तरह से, और स्टैंडर्ड रेट है 2 और 1.5, तो 120 इंटू 2 और 240 इंटू 1.5, तो दिस इज कमिंग 240 इंटू 1.5 प्लस 240 करके 600। और फिर यहाँ पे आएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट सॉरी, इसका। तो रिवाइज कैसे होगा, दोनों को ऐड करके 360 आ रहे हैं, तो 360 इंटू प्रोपोर्शन हो रहा है 100/200 यानी 1/3 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 2, तो 360 इंटू प्रोपोर्शन है 2/3 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 1.5। ये टोटल क्या आ रहा है देखो, 360/3 इंटू 2, 360 इंटू 2/3 इंटू 1.5, 600, ये भी 600 ही आ रहा है। करो करो आप आगे करो। मैं देख रहा हूँ सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ किया हुआ है क्या। मटेरियल का तो सब ठीक लग रहा है, 25,500 मैच हो रहा है। RSQ का 27,325 के जगह 27,321 आ रहा है, ठीक है। ये 27,150 ठीक है, 26,250 ठीक है, तो मटेरियल में सारा वेरिएंस आपका सही आएगा, ठीक है। तो पहले मटेरियल का कर देते हैं, MCV विल बी एस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है विच इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, so that means it is 25,500 minus 27,150, 25,500 minus 27,150 is equal to 1650 headwards,
ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है एम पी वी, एस पी माई इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो एस पी इंटू ए क्यू है हमारा 27,150 माइनस ए पी इंटू ए क्यू है 26,250। ये आ रहा है 900 फेवरेबल। थर्ड एम यू वी, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, दिस इज इक्वल टू 25,500 माइनस 27,150, 1650 एडवर्स। 1650 में कुछ गड़बड़ कर दिया गया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ए क्यू इंटू ए पी गड़बड़ लिख दिया। ए क्यू इंटू ए पी है 26,250। थोड़ा हैबिचुएटेड नहीं है ना हम लोग इस फॉर्मेट में, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन होता है बीच बीच में। 750 एडवर्स आ रहा है। अब आप इन दोनों से मैच करो, देखो मैच हो जाएगा। अब फोर्थ आएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फोर्थ आ रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला फिगर, विच इज इक्वल टू 27,321 माइनस ए क्यू इंटू एस पी 27,150, 171 फेवरेबल। और एम वाई भी आएगा, जिसमें हम लोग ये दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। सो एस क्यू इंटू एस पी है 25,500, आर एस क्यू इंटू एस पी है 27,321। 1821 एडवर्स। तो 1821 माइ प्लस 171 करोगे 1650 आ जाएगा। ठीक है। तो मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबर में क्या देख रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर तो ठीक है 500, वो तो 500 क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक्चुअल का दिया हुआ है 684, तो ये भी ठीक ही है। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर 600 आ रहा है, तो ये भी ठीक ही है। एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स भी ठीक ही है। ये देखिए 684 भी ठीक है, 600 भी ठीक है। खाली फंस रहा कहाँ है कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट का जो फिगर है वो होना चाहिए इस पॉलिसी से। 120 प्लस 240 करके 360 आता है। 360 का फिर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 1/3 और 2/3 करना है, और उसको आपको 2 और 1.5 से मल्टीप्लाई करके ये भी फिगर 600 पे खड़ा हो रहा है। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कुछ और तरीका से किया हुआ है। उसका कारण खोजना पड़ेगा। इंटू 100/700, जैसे क्या किया हुआ है, 100 इंटू 750। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पता लग जाए ये कैसे किया हुआ है। ये क्लियर नहीं है दोस्त, ये कैसे इंस्टीट्यूट किया हुआ है, मुझे तो भी संशय है। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया ना, इसको 700 से लिंक किया और फिर 750 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से 200 को भी किया, 200/700 इंटू 750। ये उससे आंसर आ रहा है, अब देखो ना। क्योंकि वही क्वेश्चन मटेरियल में लगाया था इन्होंने।
मटेरियल वाला ही प्रोपोर्शन में लेबर को बांट दिया, जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है ना वो मटेरियल का ले लिया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा दिया इन्होंने, कुछ नहीं कर सकते। तो आप इनके हिसाब से करेंगे तो इन्होंने क्या किया, मटेरियल वाला प्रोपोर्शन ले लिया, वो 400 बाई 700 वाला करने के चक्कर में 700 750 का प्रोपोर्शन ले लिया। 100 इंटू, आप देखिए यहाँ पे क्या किया, 700 बाई 750, 200 इंटू भी, सॉरी 100 बाई 700 इंटू 750 और 200 बाई 700 इंटू 750, दोनों में सेम प्रोपोर्शन बैठा दिया 700 बाई 750 का। क्या लॉजिक है नहीं समझ में आ रहा है? अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे तरीके से ये वाला जो फिगर है ये 600 आ रहा है, जो मैंने ऊपर में करके दिखाया आपको, ये वाला, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। तो इसके बेस पे आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस यदि निकालेंगे तो वो आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि 500 माइनस 684, यानी कि 184 एडवर्स। फिर लेबर रेट वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स इज 600 माइनस 684, ये आ रहा है 84 एडवर्स। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट इज 500 माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट इज 600, तो ये आ रहा है 100 रुपये एडवर्स। एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट ये रहा ना। फिर फोर्थ में लेबर मिक्स वेरिएंस अगर हम करेंगे तो वो होता है आपका बस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो उस लॉजिक से ये मेरे हिसाब से 600 माइनस 600 करके ज़ीरो आ रहा है। और लेबर यील्ड वेरिएंस आपका जो मिक्स एफिशिएंसी और मिक्स को माइनस करोगे तो फॉर्मूला बनेगा और एक्चुअल आर कैंसिल होगा, तो क्या आएगा स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। सो अकॉर्डिंगली ये 500 है, ये जीरो है, तो ये 500 स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, 500 माइनस जीरो नहीं है, सॉरी ये 600 है, तो ये 100 रुपये आपका एडवर्स आएगा। 500 माइनस 600। देखो गड़बड़ क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर जो वर्किंग दिखाया हुआ है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। नियम के हिसाब से क्या होता है, आप जो इसका टोटल है उस पर स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन लगाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 100 प्लस 200 मिला के 300 हो रहा है ना, तो मैंने इसके हिसाब से किया 360 इंटू 1/3 और 360 इंटू 2/3। तो इंस्टीट्यूट ने क्या वर्किंग दिखा दिया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 700 और 750 से किया था मटेरियल में, उसी तरह से यहाँ पे भी 700 750 मार दिया। वाई, आप इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखिए, वाई वाई यू हैव डन लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, आज यहीं तक 10 इलस्ट्रेशन करा दिया है, ऑलमोस्ट 11 करा दिया है। एक बार आप रुक जाते हैं, ओके, विल कंटिन्यू दिस सम अदर डे। आज आप यहाँ तक सीखे हो, एक बार आप इसके बेसिस पे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और मुझे क्या दिख रहा है कि सिर्फ ये दो ही बाकी है क्या, यही दो बाकी है, तो इस दो के लिए खाली फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करना पड़ जाएगा। मल्टीपल चॉइस भी बाकी है, ठीक है। जो भी अब बाकी है 12 13 और थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस, आप एक बार इसको कंटिन्यू करो अपने आप, क्योंकि इट विल टेक टाइम, मैं थोड़ा सा हड़बड़ में हूँ। फिर अपने आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक सेशन और करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो बचा हुआ है उसको लेकर, ओके। चलिए, थैंक यू।